Yes, welcome class plus 2. Class plus 2, as you know that we are going with the chapter number 2, that is the inverse trigonometric functions. So in the last video we have discussed first 3 examples and first question of the exercise 2a. Okay, so in the next video I am going to explain the next example. देखो उस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया, टॉपिक में बताया कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, ठीक है, डोमेन और रेंज ऑफ दी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे ये बताया मैंने आपको, है ना। और इसके अलावा मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी डोमेन और रेंज के बारे में बताया आपको, ठीक है। आपको ये सारी लर्न होनी चाहिए तब आप क्वेश्चंस कर पाओगे। ओके, सो सिंपल क्वेश्चंस मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के करवाए थे। अब थोड़े से कॉम्प्लेक्स आ गए हैं, जिसमें जैसे ये क्वेश्चन है। फर्स्ट आई एम गोइंग टू डू दिस एग्जाम्पल, साइन ऑफ tan इनवर्स -1। ओके, पहले आपने जो लास्ट में किया ना, फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन थे जिसमें सिर्फ एक ही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होता था। अब क्या है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसके साथ बार ये है ना जो वो साइन की बना, मतलब साइन की ये जो tan इनवर्स है ना, दिस इज़ अ डोमेन, दिस इज़ डोमेन है, दिस इज़ डोमेन ऑफ tan इनवर्स x। इसका जो आंसर आएगा वो साइन की रेंज में लाई करता होना चाहिए, ठीक है जी, साइन की रेंज में लाई करता होना चाहिए, साइन की, ठीक है। एंड वी नो दैट व्हाट अबाउट द रेंज ऑफ साइन, ठीक है। साइन की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2 तक, ठीक है। मतलब साइन जो भी हमारा यहाँ पे आंसर आएगा, इट मस्ट लाई बिटवीन दिस रेंज, जो भी मेरा यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। पहले मैं इसको सॉल्व करूँगी, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है देखो ध्यान से। साइन है, हम पहले ना ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जब भी ऐसा आ जाए ना, जैसे यहाँ पे तो एक ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट भी हो सकती है, 3 ब्रैकेट भी हो सकती है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ठीक है। देखो tan इनवर्स है -1 को कैन आई राइट इट एज -tan π/4। यू नो दैट कि tan 45 इज़ 1, तो अगर माइनस है तो माइनस लिखोगे आप। ओके, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आपकी बुक में ये क्वेश्चन y की फॉर्म में लिखे कि उन्होंने जो भी आपका ब्रैकेट में होता है उसको y लेट कर लेते हैं और y की फॉर्म में सॉल्व किया। अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी आप यूज़ करो, प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी tan इनवर्स tan ऑफ x, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू x। तो देखो मैंने आपको बताया था कि अब इसको लिख सकते हैं tan ऑफ -π/4 लिख सकती हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि माइनस का फ़र्क सिर्फ पड़ेगा किसमें, कॉज में, सीकेंट में और कॉट में, बाकी सबको आप इस तरीके से -θ लिख सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट क्या आ जाएगा -π/4 एंड साइन -π/4 कितना आता है -1/√2। सो दिस विल बी योर आंसर एंड इट ऑल्सो बिलोंग्स टू -1/√2 बिलोंग कर जाएगा ना इस रेंज को। सॉरी, यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलत बता दी आपको। साइन की जो रेंज है वो -1 से +1 है, ठीक है। ये वाली ये मैंने साइन इनवर्स की रेंज लिख दी है, ये नहीं आएगी यहाँ पे। ये साइन की रेंज है, इट लाइज बिटवीन -1 to 1, ठीक है जी, साइन की रेंज। तो इसमें लाई कर ही रहा है 1/√2 इसमें आ जाएगा, ठीक है। सो दिस लाइज बिटवीन दिस, ओके। सो दिस इज़ योर आंसर। ओके, सो नेक्स्ट दिस एग्जाम्पल, दिस पार्ट। देखो बेटा इसको भी कुछ इसी तरीके से करना। हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है उसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, कॉज इनवर्स -3.5। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे -1, तो मुझे पता है ये तो नॉन वैल्यू होगी ना, मुझे पता है कि 45 पे ये 1 और -1 होती है ना। तो 3/5 तो कॉस में कहीं पे भी नहीं आता, तो इसको क्या करोगे, ठीक है। जब भी आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे अननोन वैल्यू, जो वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्रिक की नॉन वैल्यूज़ में अगर ना गिवन हो, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो किस तरीके से करोगे, इसको आप y की फॉर्म में पुट करके ही हमें करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो साइन है, हमें तो ये पता होना चाहिए कि इसका जो भी आंसर आएगा, दिस इज़ डोमेन, दिस इज़ डोमेन ऑफ साइन। इसका जो भी आंसर आएगा वो किस में लाई करना चाहिए, -1 से 1 में लाई करना चाहिए, ओके। साइन की डोमेन चेक करनी है, इसकी डोमेन ही साइन की रेंज चेक करनी है, ओके आपने, ठीक है। इसका जो भी आंसर आएगा, सबसे पहले आप क्या करो, इसको कॉज इनवर्स वाला जो है ना, क्योंकि हमें सबसे पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं सबसे पहले, ओके। तो ब्रैकेट जिसको सॉल्व करना है ना, उसको आप y लेट करो। अगर मैं जैसे लेट करूँ कि लेट y इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स -3.5, ओके, आई लेट इट एज दिस, ओके। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ, कॉज इधर चला गया, मतलब cos y इज इक्वल्स टू -3.y, ऐसे हो गया, ठीक है। देखो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने इसको क्या लेट किया, y, इसको y लेट किया, तो स्टूडेंट्स ये ऐसे बन गया, साइन 2y बन गया ये,
ठीक है ना, इसको y लेट किया है तो 2 इंटू वाई। ओके, आपको पता है कि साइन 2a का क्या फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो तो इट इज़ द फॉर्मूला इज 2 sin a cos a। साइन 2a का फॉर्मूला होता है साइन 2 sin a cos a। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ 2 sin y cos y। ठीक है ना, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व होगा। इसलिए मुझे इसका मतलब मुझे किस किस की वैल्यू चाहिए, cos y की तो वैल्यू आ गई मेरे पास, मुझे वैल्यू चाहिए sin y की, ताकि मैं इसको पुट कर सकूं और ये मेरे पास इसका सॉल्व हो सके, पूरा सोल्यूशन आ जाए मेरे पास इसका। ठीक है जी, तो cos y इक्वल टू -3/5। आपको अब मुझे बताओ, आप फाइंड कर सकते हो इसको, cos y से sin की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो आप। ठीक है, अच्छा एक बात यहाँ पे भी याद रखनी है हमें कि ये जो cos इनवर्स अगर मैंने लिखा है कि y इज इक्वल टू cos इनवर्स 3/5, आप यहाँ पे लिखोगे कि y किसको बिलोंग करेगा, cos इनवर्स की रेंज क्या होती है 0 से पाई तक। ठीक है, रेंज लिखनी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि वेयर एज कि y किसको बिलोंग कर रहा है 0 से पाई तक क्लोज इंटरवल। ठीक है, सो देखो यहाँ पे, हाँ जी देखो, अगर cos y की वैल्यू -3/5 है तो आप यहाँ पे cos इनवर्स का मैंने रेंज लिखी 0 to पाई, इसका मतलब वो पॉजिटिव, इसकी रेंज जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब cos की रेंज भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि y इसके साथ है ना। अगर y की रेंज पॉजिटिव है 0 से पाई है तो cos y भी जो है वो इसी रेंज में लाई करेगा। ठीक है, इसका मतलब y लाइज बिटवीन 0 to पाई। अगर अब मेरा मोटिव क्या है, मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, sin y। ओके, sin y की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप यहाँ पे लिखोगे कि अगर cos y पॉजिटिव है और इसी से हम sin y की वैल्यू निकालेंगे तो sin y भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अब cos y से sin y आपको बनाना आता है, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर लो। जैसे sin y अगर मैंने बनाना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 1 माइनस cos स्क्वायर y। आपको पता है ये फॉर्मूला कैसा है, आपको पता है कि sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे आप लिखोगे sin y निकालोगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर y अंडर रूट। ऐसे कर लो, या चाहे आप वो भी लगा सकते हो फॉर्मूला जो आपने 10th में किया था कि p/b या b/h वाला, वो वाला भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे निकाल के दिखा रही हूँ sin y इज इक्वल्स टू 1 माइनस -3/5 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करो, 1 माइनस 9/25 वेयर sin y इज इक्वल्स टू 4/5। ठीक है, देखो यहाँ पे ना साइन की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पर आपने कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करनी है, ओनली पॉजिटिव वाली। ओके, तो यहाँ पे आएगा 4/5। तो अब क्या करो, साइन की भी वैल्यू आ गई है मेरे पास, अब यहाँ पे cos y की भी आ गई, पुट ओवर हेयर। ठीक है, ताकि मेरे पास पूरा सोल्यूशन मिल सके मुझे। तो sin 2y इज इक्वल्स टू 2 sin y की जगह पे मैं 4/5 पुट कर रही हूँ, और cos y की जगह पे ये वाला -3/5। ठीक है, इसको सॉल्व करो, आंसर विल बी -24/25। ठीक है स्टूडेंट, बेटा ये मेथड तभी अप्लाई करना है जब आपका जो ये वाली वैल्यू है आपकी नॉन एंगल की वैल्यूज़ की अलग वैल्यू गिवन हो। ठीक है, ऐसा एक आधा ही क्वेश्चन है आपकी बुक में भी, एक्सरसाइज में भी, बाकी सारे क्वेश्चन वैसे हैं जिनमें नॉन एंगल की वैल्यूज़ गिवन होती है। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़, हाँ जी स्टूडेंट्स देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स। यहाँ पे देखो आपको लगेगा कि ये कितना कुछ गिवन है, आपने अब तक सिर्फ इसकी वैल्यू सॉल्व की है। ठीक है, छोटा सा ये वाला पार्ट ओनली, अगर ये पार्ट है तो आप सॉल्व कर सकते हो, cos इनवर्स √3/2। अब उसके साथ 2 है, फिर 2 sin है, tan इनवर्स है। जैसे कि आप सोचो कि आपने आज तक बोर्ड मास वाले सम्स भी किए होंगे ना, तो जिसमें आपने बहुत सारे रूल्स को इकट्ठा अप्लाई किया होगा, प्लस माइनस डिवाइड, आपको पता है कि पहले क्या करते हैं। इसमें भी ऐसे करना है कि आपने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, छोटी वाली ब्रैकेट, फिर यहाँ तक लेके आना, फिर बाहर आउटर साइड, तो वो होगा कवर। ठीक है, सबसे पहले आपने ये चीज़ को सॉल्व करना है। देखो ये चीज़ आपने सॉल्व करनी ऑलरेडी सीखी हुई, cos इनवर्स √3/2। ओके, तो ये देखो या तो इसको y वाली फॉर्म में ले लो, अगर नहीं लेना चाहते तो आप एज इट इज़ भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको कराया। यहाँ पे अब याद ये रखना है कि tan इनवर्स का ये सारी चीज़ डोमेन गिवन है। ओके, तो इसका जो भी इसकी वैल्यू आएगी इट शुड बिलोंग टू tan इनवर्स की, बेटा जी रेंज होती है -π/2 to π/2। ठीक है ना, क्लोज इंटरवल में इसकी जो भी रेंज की वैल्यू आएगी वो इस इंटरवल में लाई करनी चाहिए। ओके, सो अब मैं क्या करने लगी हूँ, ये वाला चीज़ कि tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स, बच्चे देखो √3/2 को मैं लिख सकती हूँ cos of π/6। ठीक है ना,
cos पाई बाई 6 क्यों लिखा, cos पाई बाई 6 होता है cos 30, तो cos 30 अंडर रूट 3/2, ठीक है। तो अब देखो tan इनवर्स 2 sin, है ना, अगर मैं यहाँ पे 2 करूँ तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे पाई बाई 6, आपको पता है क्यों आएगा, बिकॉज आपको पता है cos इनवर्स cos x इज इक्वल्स टू x, ये वाली प्रॉपर्टी लगी है यहाँ पे, ओके। ये आप सारा चीज़ें ऑलरेडी कर चुके हो, इसको कैंसिल आउट करो, यहाँ पे आएगा 3, तो tan इनवर्स 2 sin पाई बाई 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे देखो tan इनवर्स sin पाई बाई 3 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, ठीक है जी। इसको सॉल्व करो, ये आएगा tan इनवर्स अंडर रूट 3। अब tan इनवर्स अंडर रूट 3 को सॉल्व कर सकते हो, देखो tan इनवर्स अंडर रूट 3 किस पे होती है वैल्यू, tan ऑफ पाई बाय 3, तो ये क्या आ जाएगा पाई बाय 3, ठीक है ना। इस तरीके से छोटा छोटा करके आप पहले तो थोड़ा आराम से धीरे धीरे करोगे, पर जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इजीली इसके सम जो है वो सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो इसका आप, ठीक है ना। पर आपको पता होना चाहिए क्या लिखा है, कैसा लिखा है। देखो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई है tan इनवर्स tan ऑफ दिस, ठीक है। अब आप देख लो कि ये वाली वैल्यू पाई बाय 3 की वैल्यू, हमारा आंसर आया पाई बाय 3, ये tan की रेंज में लाई करता है ना, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक है। पाई बाय 3 का मतलब है 60 डिग्री, तो ये पॉजिटिव 60 डिग्री लाई करेगा ना इसमें, जैसे कि अगर ये है ना पॉजिटिव 60 डिग्री, तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा, ओके। सो दिस लाई बिटवीन दिस रेंज, तो हमारा आंसर ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें क्या है, यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आए थे मल्टीप्लिकेशन वाले, कि 2-3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एडिशन में है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो सिंपली आपने क्या करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करके दोनों को ऐड कर देना सिंपली, पर करना वही है। आप ऑलरेडी tan इनवर्स 1 सॉल्व कर चुकी हो, cos इनवर्स 1 माइनस 1/2 सॉल्व कर चुके हो, ठीक है। अलग अलग सॉल्व करके दोनों को ऐड कर देना। अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स 1 है, तो मैं लिख सकती हूँ tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाय 4, ओके। पर आप यहाँ पे रेंज लिख दोगे साथ में, चलो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं हम कि सॉल्विंग दिस tan इनवर्स 1, ओके। तो वेयर एज आप लिखोगे साथ में कि ये वाला जो है किस में लाई करेगा, tan इनवर्स की रेंज होती है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 तक, ठीक है ना। कि अगर आपने लेट इसको किया है ये वाली चीज़ की, वेयर पाई बाय 4 लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या आएगा पाई बाय 4 इसका, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करोगे cos इनवर्स माइनस 1/2, बेटा देखो cos आया, cos इनवर्स है, और यहाँ पे अंदर नेगेटिव भी है, आपको पता है कि cos आया और उसके साथ अंदर वाला जो उसका टर्म है वैल्यू है वो नेगेटिव हो, तो कैसे सॉल्व करना है, देखो मेरी बात सुनो, आप इसका लिख सकते हो cos इनवर्स, आप लिख सकते हो इसको cos इनवर्स माइनस cos पाई बाय 3, cos 60 अंडर 1/2 होता है ना, ठीक है। cos इनवर्स माइनस cos पाई बाय 3, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे cos इनवर्स, ठीक है। आपको पता है कि जब अंदर नेगेटिव आ जाए तो आपने क्या करना है, पाई माइनस थीटा लिखना है, पाई माइनस थीटा, ओके। सो नेक्स्ट इज cos ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3। अब मैं ये नहीं बताऊंगी क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आंसर माइनस पाई बाय 3 आ जाएगा, और जो माइनस पाई बाय 3 है वो cos इनवर्स की रेंज में लाई नहीं करेगा। cos इनवर्स की रेंज होती है 0 से लेके पाई तक, ओके। तो माइनस पाई बाय 3 इसकी रेंज में लाई नहीं करेगा, दैट्स वाई हम इसका ये स्टेप करते हैं, और सिर्फ cos सीकेंट और कॉट में करना, और किसी में नहीं करना आपने, ठीक है। अब आंसर इसका क्या आएगा, इसको सॉल्व कर लो, cos इनवर्स cos 2 पाई बाय 3, ओके। तो दिस इज 2 पाई बाय 3, ठीक है। इसको सॉल्व करके आया पाई बाय 4, इसको सॉल्व करके आया 2 पाई बाय 3, ऐड कर दो 2 पाई बाय 3, तो आंसर इज 11 पाई बाय 12। एलसीएम ले लो इसका, सॉल्व कर लो, ओके। तो द आंसर इज दिस, ठीक है। इन दिस वे आप इसके सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स जो हैं वो कर सकते हो। सेकंड एग्जाम, थर्ड सम बिल्कुल सिमिलर वे के साथ नहीं है। अब आपने सिमिलर क्वेश्चन आपने इसके एक्सरसाइज के वो खुद ही करने हैं, ठीक है। बिल्कुल ईजी हैं। आपने ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है कि ब्रैकेट्स जो हैं आपकी पहले ब्रैकेट सॉल्व होनी है, फिर बाहर वाली चीज़ सॉल्व होगी, ठीक है। और एक जो मैंने सम करवाया जिसमें आपका वैल्यू जो है वो नॉन नहीं है, ठीक है, उसको आप y की फॉर्म में लेट कर लो और उसकी आंसर निकालो, ठीक है। इन दिस वे यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम योर एक्सरसाइज वर्क, ओके। थैंक यू सो मच।